हेलो एवरीवन, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको लिंक लिस्ट के बारे में बताऊंगी। तो हम लोग लीड कोड से लिंक लिस्ट के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले लीड कोड में लिंक लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। दे आर मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे हमें टू सॉर्टेड लिस्ट दी हुई है, यानी कि दो लिस्ट है अलग अलग जो अपने आप से सॉर्टेड है और हमें उन दोनों को मर्ज करना है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल 1 देखें तो एग्जाम्पल 1 में पहली लिस्ट है हमारी 1 2 4 और दूसरी लिस्ट है 1 3 4। तो अभी बेसिकली हमें इसको एक ही लिस्ट में ऐड करना है और सॉर्टिंग फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो सबसे पहले 1 नोड 1 से, देन नोड 2 से 1, देन 2 नोड 1 से, देन लिस्ट 2 से 3, देन लिस्ट 1 से 4, देन लिस्ट 2 से 4। सो ये इसका सॉर्टेड फॉर्म होगा। बेसिकली इसमें क्या किया है कि पहली लिस्ट और सेकंड लिस्ट के एलिमेंट्स को कंपेयर किया है और जो छोटा है उसको पहले लिखा है और जो बड़ा है उसको बाद में लिखा है। तो मान लीजिए हमारे पास ये दो लिस्ट है 1 2 4 1 3 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग 2 अलग अलग वेरिएबल लेंगे। फर्स्ट वन इज प्रीव और सेकेंड वन इज नोड। तो एक नोड इसको डिनोट करेगा और एक नोड 2 इसको डिनोट करेगा और प्रीव को हम शुरू में दे देंगे नल। ठीक है, प्रीव को हमने दे दी वैल्यू नल। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोड 1 को देखेंगे और उसको 2 से कंपेयर करेंगे। अगर ये इसके इक्वल है या इससे छोटा है तो हम अपने इसमें 1 ही रहने देंगे और जो हमारा नोड 1 यहाँ पे था उसको आगे 2 पे ले जाएंगे। फिर हम नोड 2 को इससे कंपेयर करेंगे यानी कि लिस्ट 2 से। अगर नोड 2 उससे बड़ा है यानी कि लिस्ट का छोटा है तो हम क्या करेंगे, इस नोड 2 के एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे। उससे पहले नोड 2 को यहाँ पे ले जाएंगे और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे इस तरह से। और ये नोड 2 इसको डिनोट करने लगेगा। फिर हम 2 को 3 से कंपेयर करेंगे, नोड 1 को फिर नोड 2 से कंपेयर करेंगे और इस केस में हम प्रीव को भी अपना बढ़ाते रहेंगे। प्रीव पहले यहाँ आ गया था, अब प्रीव इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, फिर हम 2 को 3 से कंपेयर करेंगे तो 2 छोटा है तो बेसिकली हम नोड 1 को बढ़ा के 4 पे ले जाएंगे और नोड 2 यहीं रहेगा और हमारा प्रीव 2 पे आ जाएगा। फिर हम 4 को 3 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3 छोटा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीव था उससे हम नेक्स्ट नोड को ऐड कर देंगे और जो हमारा नोड 2 था उसको मूव करके यहाँ पे ले जाएंगे। देन फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि ये इक्वल है तो हम इसको ही लिस्ट में रखेंगे और यहाँ पे हमारा नोड 1 जो हो जाएगा वो नल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमारा नोड 1 तो नल हो गया है तो हम देखेंगे कि हमारी नोड 2 में कोई वैल्यू बची है क्या। अगर नोड 2 में आगे कुछ भी वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता 5, तो हमें पता है कि ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम बेसिकली इसके बाद इसको अटैच कर देंगे और आगे का सॉर्टेड रहने देंगे क्योंकि आगे का ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म है। तो हमारी लिस्ट बन जाएगी 1 1 2 3 4 4 5। तो अब देखते कि हम करते कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमने एक लिस्ट नोड ले लिया प्रीव जिसको हमने दे दिया नल। ओके, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट नोड प्रीव ले लेंगे जिसको हमने दे दिया नल। देन हम एक लिस्ट नोड 1 लेंगे जो कि लिस्ट 1 होगी एंड देन हम एक लिस्ट नोड 2 लेंगे जो कि हमारी लिस्ट 2 के फर्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट करेगी। तो बेसिकली प्रीव हमने नल ले लिया, नोड 1 को हमने लिस्ट 1 का पहला एलिमेंट दे दिया और नोड 2 को लिस्ट 2 का पहला एलिमेंट। अब यहाँ पे हमारा एक केस ये हो सकता है कि अगर हमारी लिस्ट 1 ऑलरेडी नल है, अगर हमारी लिस्ट 1 ऑलरेडी नल है, लिस्ट 1 में कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें पता है हमारी लिस्ट 2 ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमें कुछ नहीं करना, उस केस में हम सीधा लिस्ट 2 रिटर्न कर देंगे। और अगर हमारी लिस्ट 2 ऑलरेडी नल है तो उस केस में हम सीधा लिस्ट 1 रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देती हूँ, इफ़ लिस्ट 1 इक्वल टू नल, सो इन दैट केस यानी कि हम लोग रिटर्न कर देंगे लिस्ट 2 और हमारा प्रोग्राम ख़त्म। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है और हमारी लिस्ट 2 नल है तो हम यहाँ पे एल्स इफ में लिखेंगे लिस्ट 2 इक्वल टू नल। तो इस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे लिस्ट 1 इन प्रोग्राम डन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हमारी लिस्ट 1 नल है तो हमारी लिस्ट 2 ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमने रिटर्न कर दी, और अगर हमारी लिस्ट 2 नल है तो लिस्ट 1 हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमने रिटर्न कर दी। ये हमारा हो गया एक केस। अब हम सेकंड केस करते हैं। अगर हमारा नोड 1 नल नहीं है एंड हमारा नोड 2 भी नल नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये हमने जो
समझा था उस केस में आते हैं, यानी कि हमारे नोड 1 में भी वैल्यू है और नोड 2 में भी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जो नोड 1 की वैल्यू है उसको नोड 2 की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर नोड 1 की वैल्यू नोड 2 से छोटी है या उसके इक्वल है तो ओबियसली हम नोड 1 को आगे बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे यही चीज़ लिखते हैं, इफ़ नोड 1 डॉट वैल लेस देन है या इक्वल टू है नोड 2 डॉट वैल के। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, जैसा हमने बताया था कि हमारा प्रीव नल से 1 पे आ जाएगा और नोड 1 हमारा 1 से 2 पे चला जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीव इज इक्वल टू नोड 1 एंड नोड 1 इज इक्वल टू नोड 1 डॉट नेक्स्ट। बट अगर ऐसा नहीं है, लाइक हमारा दूसरा केस है जिसमें हमारा जो नोड 1 है, सॉरी जो नोड 2 है वो नोड 1 से छोटा है, तो उस केस में भी हमारे 2 केस हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ पे शुरू में 2 था और यहाँ पे 1 था, तो उस केस में हमारा प्रीव नल ही रहता। तो हमारे 2 केस हो सकते हैं, या तो प्रीव नल है या प्रीव में वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे दोनों केस मैनेज करने होंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ प्रीव इक्वल टू नल, ये और एल्स, ये हमारे 2 केस होंगे। अगर हमारा प्रीव नल है तो उस केस में हमें क्या करना है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा प्रीव नल है तो प्रीव हमारे पहले एलिमेंट पे चला जाएगा, यानी कि प्रीव हमारा यहाँ पे आ जाएगा और जो प्रीव का नेक्स्ट है उसको हम नोड 1 दे देंगे और हमारे नोड 2 को हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे यही करेंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, प्रीव इज इक्वल टू नोड 2 एंड हम लोग एक यहाँ पे टेम्प लिस्ट नोड ले लेंगे जिसको हम दे देंगे नोड 2 का नेक्स्ट, क्योंकि हमें नोड 2 का नेक्स्ट आगे चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीव है उसको हमने दे दिया नोड 2 और जो हमारा नोड 2 का नेक्स्ट होगा उसको हम दे देंगे नोड 1 और जो हमारा टेम्प हमने लिया था उसको हम दे देंगे नोड 2 को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रीव को नोड 2 दे दिया और नोड 2 के नेक्स्ट को हमने नोड 1 दे दिया। बेसिकली प्रीव 1 हो गया और 1 के नेक्स्ट को हमने 2 दे दिया। और जो हमारा 3 था वो हम पहले ही टेम्प में निकाल चुके थे, वो हमने नोड 2 को दे दिया। अब हमने यहाँ पे टेम्प क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर हम टेम्प यूज़ ना करते और जैसे ही हम यहाँ पे नोड 2 का नेक्स्ट चेंज करते तो फिर नोड 2 के नेक्स्ट में 3 ना होकर 2 हो जाता, तो हम 3 पे कभी पहुँच ही ना पाते। तो हमें 3 पे अगर पहुँचना था तो उसके लिए हमें एक अलग वेरिएबल में इसको स्टोर कराना पड़ा। पहले हम 3 पे गए, 3 को कहीं पे स्टोर कराया, फिर हमने इसके नेक्स्ट को 2 दिया और 3 को फिर हमने नोड 2 दे दिया। ये केस हो गया। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, लेकिन इसमें बेसिकली हमारा प्रीव जो है वो नल नहीं है, तो हम जो नोड 2 देंगे वो प्रीव डॉट नेक्स्ट को देंगे। तो इस तरह से ये दोनों केस मैनेज हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारा एक कंडीशन और बनती है कि अगर हम नोड 1 के लास्ट में पहुंच गए लेकिन हमारा नोड 2 नल नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे पहुंच गए लेकिन नोड 2 में आगे मल्टीपल वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे चेक कराना है कि अगर हमारा नोड 2 नल नहीं है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारा प्रीव था उसको हम दे देंगे प्रीव के नेक्स्ट को नोड 2। ओके, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे हम एक केस और बन सकता है, अगर हमारा प्रीव नल है तो हम यहाँ पे प्रीव को नोड 2 देके, क्योंकि हम लिस्ट 1 रिटर्न करने वाले हैं तो लिस्ट 1 को हम प्रीव दे देंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे लिस्ट 1, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट लिस्ट 1 में डाले हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा लिस्ट नहीं ली। बेसिकली हमने लिस्ट 1 में ही हम इसको ऐड करते चले गए। अब देखते हैं प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। ओके, आई थिंक मैंने रिटर्न की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ कर दी। ओके, मैंने रिटर्न कहीं पे गलत कर दिया, लेट मी चेक। ओके, दिस इज़ द रॉन्ग RETURN रिटर्न। ओके, तो इस देखो, तो हमारे सारे केसेस पास हो गए। हम इसको सबमिट कर देते हैं।
ओके, तो देखते हैं हम कहाँ पे क्या भूल गए। ओके, तो अगर हम प्रोजेक्ट चेक करें, पूरा प्रोग्राम चेक करें, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रीव को इनिशियलाइज करना भूल गए। तो जब हमने एलिमेंट आगे बढ़ाया तो हमारा प्रीव भी एक आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, हमारा प्रीव अगर हम नोड 2 ऐड करते तो प्रीव नोड 2 पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया प्रीव इक्वल टू नोड 2। अब रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया, सबमिट हो गया। इसका एक तरीका और था कि हम एक न्यू लिंक लिस्ट ले लेते और उसमें वैल्यू स्टोर कराते जाते, लाइक एक नई लिंक लिस्ट ले लेते, वहाँ पे इसमें कंपेयर करते जाते, जो एलिमेंट छोटा होता है उसको स्टोर कराते जाते और नोड को आगे इंक्रीज करते जाते। बट इसमें हमें एक एक्स्ट्रा लिंक लिस्ट लेनी पड़ती, तो इसमें स्पेस ON यूज होता। लेकिन अभी जो हमने सोल्व किया है उसमें स्पेस, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। सो इफ़ यू लाइक